आप ना वीडियो में एक खतरनाक बदमाश दिखते हो। रात में गई थी ना मैं 12:30 बजे, किसी ने नहीं पहचाना। बोलते भी वो बंदे हैं जिनका खुद का कलर इतना डार्क होता है। मेरे एक डाला तो ये फिट रहने का आपका राज है। हाँ। और खूबसूरती का क्या राज है जी आपका? मैं सुंदर नहीं हूँ। मतलब मैं भी बहुत कम करती हूँ। पहले हम रातों में लगे रहते थे, बात करते रहते थे। क्यों, लेस्बियन हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। आपने भी बताया कि भाई शादी का जो आपका प्लान है कि इनकम सोर्स जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, दोनों हाथों में पैसे हो जाएंगे, तब आप शादी करोगे। इनकम सोर्स के लिए क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग करती हूँ। ब्लॉगिंग कर रहे हो। अभी इनकम सोर्स क्या है आपका? मत पूछो, आप बता दो। आप क्या करोगे आप पूछ के? बस मेरे को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरी कजन है, मेरे को कुछ भी चाहिए होता है, चाहे वो 20,000 को 40,000 को मिल जाता है मुझे। आपकी कजन क्या करती है? मेरी कजन नहीं करती, मेरी कजन्स के भाई करते हैं। आपकी कजन के भाई क्या करते हैं? जॉब करते हैं। और क्या करते हैं? क्या जॉब करते हैं? मतलब कि सीएससी सेंटर दे रखा है चलाने के लिए। ठीक है, वहां पे बंदे लगा रखे हैं, वो जो इनकम आती है वो। और इंजीनियर है भाई। कौन से डिपार्टमेंट में? वही नहीं पता, इतना ध्यान नहीं करते हो। आपका मतलब आपकी कजन का भाई तो आपका भी भाई लगा। हम बोलते ही नहीं उससे, बिल्कुल भी नहीं बोलते। वो जब कमरे में आ जाता है ना, तब हम दूसरे कमरे में आ जाते हैं। मतलब खौफ। अच्छा, खौफ। वो इंस्टा भी नहीं चलाता। स्मेल वगैरह कुछ ऐसी आती हो नहीं, यार, नहीं। ये आ गया, चलो दूसरे कमरे में। नहीं, ऐसा डरते हैं हम उससे। ठाडा है, हमसे बड़ा है और हमसे 5-6 से साल। तात्पर्य आपका? मतलब कभी भी इसको एक बार मारा था ना, सुई चुबा चुबा के। सुई चुबा होता तो ठंडा होता है। नहीं, हमें डर लगता है ना, फिर भी क्वेश्चंस पूछ लिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ लिया। इसलिए हम दूसरे कमरे में भागते हैं। चल ठीक है, इनकम सोर्स आपका कुछ नहीं है। आप ना ट्रेवलिंग करते हो, जैसे बाहर गए आप, मतलब कि कहीं कहीं जा रहे हो, तो वो सारा खर्चा आपकी वो कजन उठाती है? वही, अगर मैंने अभी भी कहा ना मुझे 15-20 हजार चाहिए तो अभी मिल जाएंगे मेरे को। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था। साथ में ही बैठी है, क्या मंगाऊं? अभी 12,000 की ड्रेस दिलाई है इसने मेरे को सगाई के लिए। इसने मेरे को किसकी सगाई के लिए? मेरी बहन की सगाई के लिए। अच्छा। मेरे को एक ड्रेस पसंद आई थी तो वो 14 की थी। और तो 12 मत हुआ थी? नहीं, वो बुटीक वाले ना जान पहचान के थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, 12 तक लगवा देंगे। और इतनी हैंड वर्क है, जो चाहिए था ना, मतलब वही है। लेकिन मैं पहनाऊंगी इसे। अच्छा, शादी से एक चीज माइंड में आई। आपने ना पिछले 8 या 9 महीने पहले आपने ना एक ऐसे ही वीडियो चालू करी थी, मेरी शादी के 10 दिन रह गए, मेरी शादी के 15 दिन रह गए, ऐसे करके वीडियो। वो मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसलिए बनाना पड़ा मेरे को। 5 महीना बोला ना मैंने आपको, 5 महीने रिलेशन चला। तो 5 महीने में ब्रेकअप हो गया। तो आपने मतलब वो वीडियो कॉन्सेप्ट क्या था? उसको जलाने के लिए बनाई थी? जलाने के लिए। फिर फोन पे फोन बजते गए, सच में है क्या, सच में है क्या, ये वो। फिर जब पता चला ना, शूट हो गया, फिर दोबारा। लेकिन ये तो काफी लंबा प्रोसेस चला था। कभी आप बिग बाजार में थे, कभी आप कहीं थे, कभी बुटीक पे थे। मैं ना साथ के साथ डाल देती थी वीडियो। आती डाल दी, आती डाल दी। कहाँ से आते हैं? फोन से एयर ड्रॉप मारती, गाना कोई भी मिल गया डाल दी। ऐसे करती थी मैं, और साथ के साथ चढ़ जाती थी, मजा आ जाता था। अभी वेट कितना है आपका? 43 वेट है। आप ना वीडियो में एक खतरनाक बदमाश दिखते हो। गुंडागर्दी की रहती है। सच्ची? हाँ, गुंडागर्दी का आपका ना कंटेंट रहता है। अरे पानी पताले नू कर देंगे, पानी नहीं, वो तो हम सब ने सोचा था। करनाल वाली उड़ जाएगा, ऐसे कर देंगी, करनाल की छोरी ऊंट, पानी पत के छोरे ये ऊंट, फलाना डिगड़ा, ऐसे कंसेप्ट था आपका। और फिर आपकी ना एक इमेज ये भी आती है कि आप पुलिस वालों से ना सिक्योरिटी मतलब अपील करते हो। तो एक बदमाश को क्या नीड पड़ती है फिर पुलिस वालों की, जब आपका कंटेंट अगर आप बना रहे हो, कंटेंट मतलब कि हम दिखाते वो है जो हल्का फुल्का हमारे अंदर होता है। हल्का फुल्का ही था, मतलब वो ना बस दिखावे की दुनिया है, शो ऑफ करते हैं हम, और कुछ ज्यादा नहीं करते। बाकी हम तो बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब जो पुलिस स्टेशन में आपने रोना किया वो शो ऑफ था? नहीं, वो सच था।
वो सच था। वो सच था। तो पुलिस वालों ने क्या पता आपकी वीडियो देख रहे हैं कि सोचे यार ये तो बदमाश है, इसकी नहीं, क्या हेल्प करा है, तो अपने उन्होंने पे कर नहीं लेगी। देखती। 4-5 गुंडिया ना बुलाया करते कि काम उसका। नहीं, जब मैं रात में गई ना, वो उनमें से कोई सा स्टाफ मेरे को नहीं जानता था, कुछ नहीं। हम साइबर थाने में गए थे, वहां सब जानते थे, क्योंकि ना वो ना फोन के ही काम करते, जैसे कि ऑनलाइन ये इसको कमेंट कर रहा है, गालियां दे रहा है, उनकी डिटेल निकलवाना, तो वो सब देखते थे वीडियो। तो सब कहते थे ये तो वो है, पानीपत वाली, दिल्ली का सलारगंज गेट, पानीपत का सलारगंज गेट वायरल हुई है, ये लड़की इतनी, ये वो, वहां सब देखते थे। लेकिन रात में गई थी ना मैं 12:30 बजे, किसी ने नहीं पहचाना, सब मतलब इसलिए नहीं पहचाना कि रंग की उस भाई अंधेरे में दिखी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेकअप नहीं करके गए थे? मैं मेकअप करती नहीं, बहुत कम करती हूँ। इंस्टा का फिल्टर नहीं लगा हुआ था? फिल्टर भी मैं किसी किसी वीडियो में लगा देती हूँ, बाकी नहीं लगाती। कई बार ऐसा नहीं लगता कि भाई आपकी वीडियो पे छपरी कमेंट भी आ सकते हैं? बहुत करते हैं, बहुत। नहीं, आप छपरी लग सकते हो ऐसे कंटेंटों से शायद, मे बी। तो फिर ऐसा माइंड में नहीं आता कि यार एक साइड तो देखो यार, फेमस होना है, फेम छपरी हो। चाहिए एक, फेम चाहिए एक। अब दुनिया तो हमें बताती है, ठीक है, हमें तो बहुत कुछ बताती है दुनिया, छपरी, काड़ो, ये वो, मतलब पॉइंट भी वो बोलते भी वो बंदे हैं जिनका खुद का कलर इतना डार्क होता है। मेरे काला नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते भी ऐसे लोग हैं जो इतनी ऊंची ऊंची जीन्स चढ़ा लेते हैं और ऐसे फोटो करवा लेते हैं, ऐसे ऐसे फोटो करवाती हैं, जो आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है ना, ये हम भी अभी चलने लग गए थे, तो वो कहते छपरी करते हैं, तो हमने भी छोड़ दिया ये। मतलब कुछ भी चलने लग जाए तो थोड़ा ओल्ड हो जाए तो कहते छपरी करते हैं, कुछ भी ओल्ड पहन लिया। अब फैशन था टाइट टाइट जीन्स पहनने का 2019 में, अब उसे छपरी बताते हैं लोग। क्या गए, दुनिया है भाई, दुनिया, कुछ क्या थोड़ी सकते हैं। वही है, दुनिया तो बोलेगी भाई, अपना काम है करना। हाँ, जब देखो जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाँ। तो हाथी से अब मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, आपकी इस फिट एंड फाइन बॉडी का राज क्या है? परवेश अंसारी। परवेश अंसारी, वो कौन आएगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। जब 2020 में मिला था, पहले वो फेमस था यूट्यूब पे, 10-12 हजार फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे उनके। तो वो हमें ऐसे ही मिल गया हेली पार्क में, तो कहता मैम प्लीज एक वीडियो शूट करना है, कर लोगे क्या? जब हम कुछ भी नहीं थे, फेमस वगैरह, प्राइवेट आईडी थी, तो हमने भी कर ली। और उसकी चढ़ती थी, हमें वो बताता नहीं था कि हाँ भाई मैं तो इतना फेमस हूँ, ये वो हमें कुछ नहीं बताता था। लेकिन हमें पता चल गया एक दिन, तो हमने कहा ओए तेरे इतने सब्सक्राइबर है, पैसे आते हैं? कहता नहीं कुछ नहीं आता हमारे। बस फिर उनका ना सर्कल में कुछ बात हुई होगी, तो उन्होंने सबने यूट्यूब चैनल वगैरह बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। फिर ना वो मेरे को, अभी मैं फेमस हुई, 12-13 हजार फॉलोवर हुए, मैंने कहा गाइस वीडियो शूट करें, स्टार्ट करें दोबारा। तो उन्होंने कहा सब खराब हो गया, सब टीम खत्म हो गई, ये वो। मैंने कहा तो हम करेंगे ना यूट्यूब के लिए, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बस फिर दोबारा बन गए दोस्त, वैसे दोस्ती था। तो मैंने पूछा है फेमस होने का नहीं, मैंने पूछा फिट एंड फाइन रहने का। हाँ वही बता रही हूँ मैं, वो सबको ठीक था। फिर परवेश की बॉडी देख के ना मैंने कहा पहले तो सूखा हुआ था, कहता मैं तो जिम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो ना मेरे को जिम से ऑफर आते थे, मैम प्लीज हमारी जिम में विजिट करो, मैम प्लीज आओ, बहुत जगह आते हैं मेरे को। तो मैं ना ऐसे ही गई एक जिम में, तो उन्होंने कहा मैम आप आते जाते रहा करो, आपके लिए फ्री एंट्री है। मैं 4-5 को और ले जाती साथ में, चल भाई मेरी तो फ्री है, तुम्हारी भी हो जाएगी। ले भाई, गुरियर जिम है स्काई लैक के पास। तो ना उन्होंने कहा मेरे यार पहले यार कोई नहीं आंदा नहीं है, और आप इतने पहलवान आओगे अरे रहा नहीं रहो। नहीं, पूरी जिम भरी होती है, सुबह सुबह शाम को, आपको देखने के लिए, जिम करने के लिए, पता या कहीं आप घुसना चाहो इसलिए पहले ही भर दो जिम? पता नहीं, ये पता नहीं। लेकिन जब परवेश सेट मरवाता है ना, लगेंगे और लगेंगे, 2 और लगेंगे, 2 करके ना 50 मरवा देता है। वो मेरा ट्रेनर है पर्सनल, लगा लो कैसा भी लगा लो, पर दोस्त अच्छा है मेरा बहुत। अभी भी वो यहीं पर छोड़ के गया, बल्कि उसे जॉब पे जाना था अपनी, 1 बजे जॉब पे जाना था, लेकिन वो हमारे लिए 2 बजे तक खड़ा हुआ और यहाँ तक छोड़ के गया, और कहता कि पैसे पूछ से चाहिए या कुछ भी चाहिए फोन कर दियो, ठीक है। हमें लगा एक्टिवा देके जाएगा, कहता कि मैं पैसे पेटीएम कर दूंगा या कुछ भी, और मेरी कहीं से भी इनकम वगैरह आती है तो उसी के अकाउंट में जाती है, क्योंकि मैं चलाती नहीं ऑनलाइन, वही करता है। ठीक है, मतलब ये फिट रहने का आपका राज है। हाँ। और खूबसूरती का क्या राज है जी आपका? मैं सुंदर नहीं हूँ। किसने कही? पता नहीं किसने कहा। नहीं फिर भी ऐसे यार इतनी खूबसूरत लड़की आई हुई है, तो मतलब एक होता है कि वैसे खूबसूरत होना, एक होता है दिल से खूबसूरत होना, और एक होता है कि जबरदस्ती खूबसूरत होना।
दिल से खूबसूरत। मतलब फिल्टर लगा के, मतलब ऐसे इंस्टा पे मतलब मोस्टली क्रिएटर मोस्टली तो लगाते हैं। ना बहुत कम फिल्टर वाली पाएंगी। अब पहले बना देती थी, पहले ठीक था, लेकिन जब से काली काली कमेंट आने लगी ना, तब और खुश होके बिना फिल्टर वाली डालती। मैं क्या बोलूं, तो सबको पता लग गया हाँ, मैं काली हूँ। हाँ सबको पता अच्छा, है। तो मतलब एक होता है ना कि नेचुरल ब्यूटी है, या तो ये है कि आप 19 साल के हो इस एज के हिसाब से, क्योंकि मेरे हमारे ना, कांटेक्ट में भी हाँ, काफी ऐसे मॉडल है जो ना पिछले काफी टाइम से 19 साल भी अटके हुए हैं। आप तो नहीं ऐसा कि मतलब काफी टाइम से 19 साल के ही हो जाऊंगी 20 की अगले साल में। अगले साल 20 के हो जाएंगे, हमारे भी कई मॉडल अगले साल 20 के हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, अकेले जाते हो या फिर अपने बिंदु दोस्त से 10-12 लड़कों को साथ में अपनी दोस्त गैंग लेके नहीं, जाते हो? बहन है वो मेरी। नहीं मतलब उनके दोस्त नहीं, बॉयज तो हम कभी लेके नहीं गए अपने साथ में, लेकिन जो हमने सर्कल बना रखे है ना, अगर एक फोन कर देते हैं ना, मतलब यहाँ पर आ जाओ वहां पर आ जाओ, लेकिन अब हमने सबसे मतलब खत्म कर रखा है, क्योंकि यार इन्फ्लुएंसर होने के बाद ना यही लोग ये बोलते ये तो हमारी दोस्त है, ऐसी है वैसी है, और उनके थ्रू फिर लोग कमेंट करने आते हैं ये तो उसकी जान पहचान है ये वो, तो इसलिए ना बहुत कम कर रखा है आप बोल ट्रैवल चाल। किन के साथ करते हो? बिंदु के साथ बस। तो बिंदु के साथ आप ट्रैवल करते हो तो रात को कभी लेट भी हो जाता होगा? नहीं, रात में कभी 6 बजे से घर में बाड़ना होता है। उसको या अपने आप को? बिंदु को। क्यों, आपको नहीं बढ़ना होता घर में? मैं तो अपने घर में खुद अपने टाइम से चली जाती हूँ, 7 साढ़े 7 घर में बढ़ती हूँ मैं अपने। मतलब ऐसा क्या है कि भाई इतने बजे घर में घुसना ही घुसना होता है? पापा और भाई का खौफ। बिंदु के अपने? मेरे तो है ही नहीं बिंदु के। और आपको किस चीज का खौफ? मेरे को बिंदु का खौफ रहता है, अगर ये लेट गई तो मैं पिटूंगी। तो जैसे आप बाहर जाते हो शूट करने के लिए, बाहर गए हो मतलब ऐसे शूट पानीपत से बाहर? पानीपत से बाहर दिल्ली गए थे बस एक बार, घर वालों को ये बोल के गए थे शाम तक आ जाएंगे। तो शाम तक आ गए थे? तो फिर ऐसी जगह डर नहीं रहता कि भाई कहीं बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए? ऐसे बड़े शहर में इतनी क्यूट सी लड़की को देख के कोई अपना वैन में गिर कर चलता बने? पता है कितने पैसे लेके गए थे? कितने? 18,000। 18,000 लेके गए थे? 12,000 की ड्रेस ली, सेविंग करती है ये हमेशा, हाँ। बेशक खाना पीना बंद कर दे सेविंग करेगी। ड्रेस लेने के बाद ना हम हील्स लेने गए थे, पेंसिल हील जो हमें नहीं मिली पानीपत में। अच्छा, मेरा सवाल कुछ और था आपसे। हाँ। आप पैसे लेकर गए, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। 2 लड़कियां, उनमें एक बहुत ज्यादा खूबसूरत, ठीक है, और कोई वैन में हो कोई नशेड़ी सा, ठीक है, शरीर से भी इतना मतलब मैं बताती हूँ आपको, मतलब, वो छोड़ो आप। हाँ। आपने ये बोला कि भाई कोई और आए, दिल्ली में ना हमारे बहुत रिलेटिव है। तो आप रिलेटिव के पास रुके? हाँ, कजन तो जब ब्रदर वीडियो बना रहे थे तब वहीं थे? वो नहीं थे। हमने ना कल हमारा ऑडिशन है दिल्ली में। किस चीज का? मॉडलिंग का। इसका हमने घर वालों को नहीं बता रखा था, हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं ये। अच्छा, उस टाइम ऑडिशन था? तो ना हम रात के 10 बज रहे थे, और इसके पास ना एक चीज की कमी थी जो वो नहीं थी, हमें कहीं से मिली नहीं, और हम दिन में मतलब एक ड्रेस लेने के लिए इतना रुल गए थे, हमें रात हो गई थी। तो हमने ना इसके भाई से बोला कि यार चलना लेके आते हैं, वरना सुबह इसका ऑडिशन नहीं हो पाएगा ये वो। तो उन्होंने कहा भाई थक गया हूँ, चला चला के थक गया हूँ, तो माफ करो सो जाओ। तो हमने कैब बुक करी उसके ही फोन से, और चले गए हम दिल्ली। वो है ना इंडिया गेट, उससे 3 किलोमीटर ना एक वो आती है शॉप, कोई बाजार लगता होगा, वहां पर हमने वो चीज देखी, वो हमें नहीं मिली। हमें ना ब्लैक कलर की लेगी और शॉर्ट्स चाहिए थे, जो हमें कहीं नहीं मिले, ढूंढने से भी नहीं मिले, मतलब इतना ढूंढा हमने, वो कहीं नहीं मिले। तो मैंने कहा भाई अब नहीं मिले तो अब क्या ही करे, ठीक है। तो हम ना वहां पर हमें ना ये पूछा कि यहाँ पर लाल किला कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा लाल किला, यहाँ पर तो लाल किला है ही नहीं। मैंने कहा अरे वो इंडिया गेट। फिर उन्होंने हमें बताया यहाँ पर, फिर वो हमें लेके गया 100 रुपए में। फिर वहां पर जाके मैंने कहा फटाफट से वीडियो बना ले फटाफट से। 12 मिनट रुके, 12 मिनट में कैमरा ही ऑन था। बोलना डायलॉग क्या बोलूं, वही डायलॉग जो बोला था। मैडम दिल्ली का इंडिया गेट तो तूने देख लिया, हमारे पानीपत का सलारगंज गेट भी देख ले, उसके नाम का भी रुक्का पाट रहा है। पाट रहा था सच्ची में उस टाइम? सच में पाट रहा था, क्योंकि रोहित ढींगरा ने ना एक वीडियो बनाई थी कि हमारे पानीपत का सलारगंज गेट पे जाके पता नहीं वीडियो बना लियो ऐसे कुछ, और चढ़ी भी थी वो, पर मैंने कहा कुछ यूनिक बनाऊंगी। मैंने कहा क्योंकि ना वो जो इंडिया गेट है ना वो हमारे पानीपत के सलारगंज गेट से मैच होता है, तो कुछ भी बोल दिया मैंने।
और रात ही रात में चढ़ी। फॉलोअर्स रुके पड़े थे, बढ़ ही नहीं रहे थे। अच्छा ये बताओ, आपकी खूबसूरती को देखकर गाने गुना के भी ऑफर आया आपके पास? हाँ ये फिर करे आपने गाने? कौन सा, अजय हुड्डा का भाई नहीं है एक, क्या नाम है, रोहित हुड्डा पता नहीं। हाँ ऐसा ही कुछ है। ऐसे ही कुछ है, उनका ऑफर आया था। फिर करा नहीं आपने काम? करा, मतलब वो ना ये कह रहे थे कि मैडम कि बैक डांसर काम कर लो। नहीं, और हीरोइन बना रहे थे। हीरोइन बना, सच में ज्योति, मुझे और ज्योति को उन्होंने मेन बोला था, साक्षी ने मना कर दिया था। और तो उन्होंने ये कहा मैडम आप सूट ले लो, 1200 रुपए के सूट लिए। ज्योति ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तेरा पैसा मेरा तेरा, कभी नहीं करा। जिस चीज पे हाथ रख दिया ले लिया। हमेशा ज्योति ने यही करा है मेरे साथ, और कभी ना गिनवाया ना कुछ करा। तो फिर आपने वो शूट किया या नहीं किया? उन्होंने लेट करा दिया शूट, जिससे ज्योति गुस्सा कि भैया हम करते ही नहीं, आप कोई और चूज कर लो भाई, कोई और। उसके बाद कोई ऑफर आया हो? हाँ आए हैं बहुत, अभी भी आए हैं। तो फिर कि मैडम ऐसे ऐसे शूटिंग है, ये वो, बस करते ही नहीं। फिर आपकी फीस ज्यादा रहती है या उनका काम कराने का मैं तरीका रिप्लाई ज्यादा नहीं रहता है? करती, अच्छा, मैं देख के सीन करती, बस इस लाइन में नहीं बढ़ना। क्यों? नहीं, मन ही नहीं करता। सॉन्ग्स वगैरह वाली लाइन में कमर हिलती नहीं है, कैसे करूं मैं, कैसे बढ़ूं? कमर ऐसा गाना कर लो जिसमें कमर ना हिलानी हो, सपाटे मार दो या बस लड़का देखना हो। यहाँ से मेरे को अच्छा लड़का देखना हो, वो तो ऐसा गाना कर लो। नहीं। अच्छा चल एक चीज और बताओ मेरे को, गाने आपने करे नहीं, ठीक है, ट्रैवल में आप मतलब दिल्ली से ज्यादा कहीं और गए नहीं। स्माल का गई हूँ, ऐसी बात नहीं है, इवेंट पे। इवेंट और, लेकिन प्रमोशन का काम तो आता होगा आपके पास कि आते हमारी हैं। शॉप का प्रमोशन कर दो या हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो। मोस्टली बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, और क्यों? फीस भी नहीं लेती, बहुत कम करती हूँ। क्यों? बस ऐसे ही नहीं करती, क्योंकि ना एक प्रोफाइल होती है ना, उसकी वैल्यू वगैरह अलग बना लो, जो क्योंकि मोस्टली पानीपत के क्रिएटर तो कर रहे हैं। 2 आईडी है मेरी, एक है 60,000 और एक है 16,500। सो करना चाहूँ तो उस आईडी पे भी कर लूं, लेकिन करती ही नहीं। तो आपने भी बताया था कि ज्योति करके आपकी फ्रेंड है, शायद उनकी आईडी थी मेंटल ज्योति के नाम से। आजकल वो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं देखती, क्यों? तबीयत खराब रहती है उनकी बहुत ज्यादा, वो किसी से बात भी बहुत कम करते हैं, मतलब मैं भी बहुत कम करती हूँ। पहले हम रातों में लगे रहते थे, बात करते रहते थे। क्यों, लेस्बियन हो गया? नहीं, और अरे बातें करते थे, अच्छा लगता था, जैसे दोस्त बातें करते थे आप। ठीक है। वो एक मतलब ये था कि दिल लगा रहता था रात में। अच्छा मतलब दोस्ती वाला दिल, सॉरी, ठीक है। लेकिन उनकी ना तबीयत खराब रहती है। कोई क्रोनिक बीमारी है या वैसे? ये सब नहीं पता मुझे। उनके पेट में बहुत दर्द रहता है, जिससे वो बोल नहीं पाते, बात नहीं करते इतना। और बाकी जहां तक ये बात है, ज्योति ने तो बहुत साथ दिया है। बस उनकी वीडियो में भी थोड़ा सा गाली गलौज ज्यादा रहता है, तो देसी है ना, वो देसी है। देसी है तो मतलब कि गालियों से देसी कैसे, मतलब थोड़ा सा जब ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो उन्हें गालियां ही देती है वो। तो फिर बाद में सॉरी क्यों बोलते हैं? सॉरी किसे, क्या? अभी एक देवीलाल जी के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी वो बाद ना वो तो उसने ऐसे ही बना दी थी, मुझे उसे भी नहीं पता था कि ये भाई ज्यादा ही चढ़ जाएगी वो मतलब ना। अगर हम किसी भी ऐसे बंदे के खिलाफ बनाते हो वीडियो जो एक लोगों के भाई वो है, इंस्पिरेशन है, कोई ऐसे बंदे बना, तो लोग वो फिर वो चढ़े ना चढ़े फिर तो आनी ही आनी है। इस चीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा मतलब रोई भी थी और माफी मांगी थी। उसे नहीं पता था कि भाई सच में उससे कोई गलती हुई है। उसे डिलीट भी कर दिया, फिर माफी भी मांगी थी उसने। लेकिन मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, आई हैव नो वर्ड्स। बाकी हमसे जितना हुआ गया हमने उसका साथ दिया। मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई वो माफी मांग रही है। दयारीत ने भी बहुत अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी उस पे, बट उन्होंने भी बाद में ये बोला कि भाई जब अगली ने माफी मांग ली, कोई नहीं, इस चीज के को लेकर तो मैं भी किसी के खिलाफ नहीं जाती। उन्होंने भी इस बात को कर लिया था एक्सेप्ट, और बाद में उन्होंने कहा था चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया। हमारे जाट समाज वालों ने, बिरादरी ने, सबने माफ कर दिया। पर जो लोगों के चुल मच रही थी ना, लोगों के जो वो थी कि भाई जब भाई उन्होंने ही माफ कर दिया, जो उनके कुछ लगते हैं, जाट समाज वालों ने उन्हें कर दिया माफ कि चलो कोई नहीं, आपसे गलती होगी तो माफ कर देते हैं। तो भाई ये जो दुनिया है, मतलब ये जो लोग हैं, इनका क्या मतलब है? ये जो व्यूज वो क्या कहते हैं, कैमरे के आगे आके बोल रहे हैं इसका तो नाश होएगा, ये करेंगे वो करेंगे, जिनका ना, जिनके पल्ले खुद कुछ नहीं है, वो लोग भी आके बोल रहे हैं।
जो मतलब खुद अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हैं, खुद 20-30 में कमाते हैं, 20-30 हजार में किसी के नीचे लग के कमाते हैं, इतना तो वो ना यूट्यूब फेसबुक से ही कमा लेती है हफ्ते हफ्ते में। अच्छा अब ये बताओ, जो आजकल लड़कियां आपको देख के, ठीक है, या ज्योति मेंटल को देख के इंस्टा की दुनिया में कदम रख रही है, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? उनको किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना चाहिए, या उनको भी आपकी तरह बदमाशी वाला, गाली गलौज वाला कंटेंट पकड़ना चाहिए? बाकी मैं मोस्टली बहुत कम वीडियो में गालियां देती हूँ। वैसे रखो यार, हम किसी को क्या ही कह सकते हैं, हम जो भी किसी को कुछ भी कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे कि भाई हम कल को हम फेमस ना हो जाए इसलिए हमें रोक रही है। भाई तुम करो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। मतलब कि वल्गैरिटी चाहे कितनी लेके आओ, नंगनपन चाहे कितना लेके आओ, जो जिसका दिल करे वो करो, जब इन पे हाँ फेमस हो जाओ। पर ये तो है, अगर बंदा चढ़ने लगता है ना तो उस पर विवाद कहीं ना कहीं से कुछ भी करके हो ही जाता है। मेरे पे हुआ था एक विवाद जो किसी को नहीं पता चलने दिया मैंने, किसी को भी। जब ना 16-17 हजार फॉलोअर्स थे, देव मंदिर में घूम रही थी। गाय हाय छोरे, गाइस मैं तो देव मंदिर में यही देखने आती हूँ। एक बजरंग दल वालों ने लिया भाई, सर आगे से नहीं होएगा, आगे से नहीं होएगा, पक्का नहीं होएगा। गैल की गैल वीडियो चढ़ेगी 20,000, आगे से नहीं होएगा, पक्का पक्का। इतना फील हुआ था ना, मतलब मैंने इतना कुछ बोल दिया। मेरे को पहली बार फील हुआ था, उस दिन से मैंने कुछ देव मंदिर पे कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए वीडियो डाल देते हो? कौन सी स्मोकिंग? वो वेब पीते हुए? हाँ वो तो चलता है, इतना चलता है। ड्रिंक कभी करी नहीं और ना कभी करे, ना बियर पी, ना बियर पी, बियर भी बस है, फ्रूट बियर भी नहीं पी, क्योंकि हमें स्मेल सुन के ना उल्टी आती है उसकी। मेरे को आती है, वैसे ये मेरा कहना है। बाकी हमारे हाँ ये मत पूछो, बीड़ी आए चीची, बीड़ी कौन पीता है? अरे चलो कोई नहीं यार, वो तो पर्सनल है भाई। चाहे सिगरेट पियो, चौका पियो, ये मेरे घर वालों के आगे ना कर देना भाई साहब। ये क्लिप बिल्कुल नहीं करनी, शेयर मत कर देना। इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करियो दोस्तों, ठीक है? मेरी मम्मी ने पकड़ दिया था इसकी मम्मी कुछ नहीं पकड़ेगी भाई, हम कह रहे हैं। मेरी बहन और मम्मी ने बस बोलना नहीं है, वो तो बस लट्टी बजेंगे। अच्छा कार्टून जी, एक चीज और बताओ, जैसे आप फेमस होना स्टार्ट हुए तो उस बीच में ऐसा भी हुआ कि भाई किसी ने टूना टोटका कराना स्टार्ट किया हो? टूना हाँ आईडी पे हुआ था, आईडी पे हुआ था सच में। टूना टोटका आईडी पे होता है। आप पे नहीं हुआ? मेरे पे नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ना मैं, मेरे पास उसका वो है। मैं ना 41 व्रत रख रही हूँ सोमवार के, मैं एक भी व्रत नहीं छोड़ती। आप मेरी आईडी पे जाके देखना, हर्ट में लगा रखा है। पहले मैंने 16 रखे थे, 16 व्रत के बाद मैंने छोड़ दिए थे व्रत रखना। पर उसके बाद मेरे फॉलोअर्स रुक के 29-30 हजार पे। मैं हरिद्वार गई, उसके बाद 31-32 हजार, फिर एक एकदम से फॉलोअर बढ़े 36 हजार हो गए। एकदम माइनस में चला गया अकाउंट, सारे फॉलोअर्स माइनस 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 30 हजार। तब भी तो होता जब हम फेक फॉलोअर ले लेते हैं। वो पता नहीं कोई आईडी में छेड़खानी कर रहा था ऐसे ही। फिर मैंने ना ज्योति को दिखाया कि भाई ये वो, तो उन्होंने कहा बढ़ तो तेरे रियल रहे हैं, लेकिन कोई आईडी में तेरी छेड़खानी कर रहा है ये जानबूझ के। इसमें टूना टोटका कहाँ से आ गया? अभी बताती हूँ ना आपको। जैसे कि वो मेरे फॉलोअर्स रुक गए एकदम से, तो मेरे को ना टेंशन होती थी, मेरे को रातों में नींद नहीं आती थी। तो ना मैंने ना व्रत रखा, मैंने ना पहला व्रत रखा जब मेरी बाईपास पे जॉब लगी। तो ना मैं वहीं से जाती थी, वहां पर मंदिर पड़ता था एक शिव का। तो मेरा पहला व्रत था, मैंने वहां जल चढ़ाया और एक रील बनाई। वहां पे मैंने रील बना के वो डाल दी। डालते ही वो रील वायरल चलेगी, फॉलोअर्स स्टार्ट हो गए बढ़ रहे। उस रील को डालती माइनस में अकाउंट था 3 महीनों से, 3 पता नहीं 4 महीनों से, एकदम से प्लस में चला गया, फॉलोअर्स बढ़ रहे मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने कहा यार आज मेरा पहला व्रत था। मैंने ना ये बोला था अगर आप मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओगे ना तो शायद मुझे पूरी जिंदगी व्रत रहना पड़ जाए, मैं रह लूंगी। पर मैं अभी 41 व्रत रखूंगी जब तक मेरे 50 हजार नहीं करा देते आप। मेरा 7वें 8वें व्रत में ना मेरे 50 हजार हो गए थे। तो इसका मतलब है जिन लोगों के मैं ना नजर उतारती हूँ आईडी की 11 रुपए से, हर सोमवार को 11 रुपए चढ़ाती हूँ मैं। तो भाई आप लोग 21 रुपए से नजर उतारो, जिनके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे वो फास्ट रखना स्टार्ट कर दो। वो ना देखो अपने मन की बात होती है, सच्चे दिल से रखो तो सब कुछ होता है। मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो मतलब वैसे बताओ, भूत प्रेतों को मानते हो? हाँ मानती हूँ, क्यों नहीं मानती। देखा आपने कभी? माई की पूजा करती हूँ मैं, चौगांडन मदांडन की।
सच बता रही हूँ मैं। तुम डिस्टेंस बना लो ना थोड़ा सा यार, कि यार कौन सी बात वहाँ या कौन सी मदानन कूद जाए एकदम से। तो नहीं कभी फील किया आपने, मतलब जैसे वो मदानन आ गई हो? देखो, जब मैं ना रोती हूँ ना, हाँ तब मेरे सर में दर्द होता है, मेरा सर भारी हो जाता है। जब मुझे टेंशन हो जाती है तो वो मेरे को ना ऐसा फील होता है कि ना हवा एकदम आती है एकदम से। ये बात तनीषा को भी पता है। क्या अब तक गेट खुल रहा हो? नहीं, छत पे जाती हूँ, सबसे ऊपर तो छत पर तो हवा लगेगी ये। तीसरी मंजिल पे जाती हूँ। मेरे बाल जो आगे होते हैं ना, ये ऐसे उड़ जाते हैं। एक बात बताओ, अगर हवा लगेगी तो बाल तो पीछे ही जाएंगे। चलो ठीक है, मानती हूँ आपकी बात, आप ये सब कह रहे हो। तो आपके अंदर मदानन आ जाती है, चुकाना नहीं, माता कभी नहीं आई। सर में दर्द होता है। अच्छा। जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों करती है तू, मैं तेरे पास आती हूँ जाती हूँ, मैं तेरे को इतना मानती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, अगर तू यहाँ है तो मेरे सर में दर्द हो ना, मेरे को फील हो। हवा चलती है और फिर सर में इतना दर्द होता है, नीचे जाके सो जाती है और सुबह भूल जाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। ये होता है फिर ना। हाँ, बलि वगैरह बलि नहीं, मीठे की पूजा करते हैं। अच्छा। मैंने ये बात ना तनीषा को बताई कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि बहन तेरे लाग लाग गई है माई की, चली जा बहन, सीत पात्री खाम का तेरे साथ गलत हो। तेरे जगह इंटरव्यू दे आई, तेरा जगह, तेरा में से ऐसी एक भी जगह मेरे को सिलेक्ट नहीं किया किसी ने। सब जानते हैं, सब वीडियो देखते हैं। कहीं 20 दिन काम करा, कहीं 15 दिन काम करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। सब बताई सारी बात, ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा बहन तू गई नहीं, जॉब लगी, मैं माई को बोल के आई थी मेरी जॉब लगवा दो तो मैं यहाँ पर आऊंगी। जॉब लग गई, माई को याद नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, याद भी नहीं कर रही, हाथ भी नहीं जोड़ रही, बस अपना जॉब पे ध्यान दे रही हूँ। जॉब ही हट गई। तो क्या बताऊँ ना, काम नहीं पसंद आया इसलिए हटा दिया हो? नहीं, काम नहीं, 6 जगह जॉब करी है। क्या जॉब थी? एक जगह बिलिंग की थी, दूसरी जगह डिजाइनिंग की थी, तीसरी जगह कॉलिंग की थी। बस ऐसी जॉब करी है। और एक जगह पता नहीं ऐसे लोगों को लगवाना था, ऐसे ही मेरी बहन ने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब इतनी अच्छी जॉब बताई थी ना, जहाँ 15,000 16,000 18,000 ऐसी ऐसी सैलरी थी, और ऐसी ऐसी जगहों से हट गई। फिर मैं मेरे सपने में आती थी। सपने में क्या बोलते? सपने में देखो मैं बताती हूँ, मैं, ज्योति, गौरव, दीपांशु शायर, हम लोग जा रहे हैं सीत पात्री, जो पहले गए थे ना हम, वही बंदे दोबारा जा रहे हैं। सबको वो सामान दे रही है, ज्योति को चुन्नी दी, सबको दी, सबको प्रसाद दे रही है, मेरे को देने से मना कर रही है, मेरे को धक्का मार रही है। कौन सीख पात्री माता? हाँ, चौगांडन मदानन मेरे को धक्का मार रही है, कहती तू तो अपनी बात की नहीं है, जा यहाँ से, यहाँ क्यों आई है, जा यहाँ से जा, ऐसे धक्का मारी। फिर ये बात मैंने तनीषा को बताई, है एक, वो माता को मानती है। तो उन्होंने कहा बहन एक बार जाके हाथ जोड़े, ये तेरे लाग गई। अगले दिन ही गई, वीरवार को, बुधवार को ये बात बताई। उसको बात करते करते मेरे सर में दर्द हो रहा, तो ये मैंने उसको बताया बहन तेरे से बताते हो सर में दर्द हो रहा, कह रही बहन तेरे को असर हो रहा। बताते ही फिर अगले दिन गई मैं वहां पर। उस दिन के बाद जब तक एक भी सपना नहीं आया, बस ज्योति आती है सपने में। ज्योति कौन? मेंटल ज्योति। वो तो जीव है, फिर वो क्या करना हो सपने में? नहीं, वो पता है कितने टाइम से मान रही है, ज्योति के थ्रू ही मैं माता को मानने लगी थी। अच्छा। ज्योति ये सब पूजा पाठ करती थी, व्रत भी रखे मैंने 11 ज्योति के थ्रू ही। तो मेरे लाग गई थी माता की। तो अब ज्योति से बहुत कम बात करती हूँ, इतनी नहीं, हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाती है ज्योति से बात। तो सपने आते हैं, माता के जब बुलाती है तो सपने आते हैं। ऐसा भी हुआ कभी कि भाई आप रात को आ रहे हो, चुराए में आएगा वो? देखो मैं हर शनिवार चौराहे पे पानी चढ़ा के आती हूँ, जल चढ़ा के आती हूँ, नहला के आती हूँ माता को। चुराया खुद मतलब आप ही करते हो? चुराया जो होता है लोग एक करते हैं बलि वाला, ठीक है, एक करते हैं लड्डू, उसमें लौंग वगैरह। मैं नहला के आती हूँ बस पानी से। बहुत टाइप की होती है माताएं, एक खून की होती है। मैं बस एक गिलास लेती हूँ प्लास्टिक का, उसमें पानी लेके ऐसे करके नहला आती हूँ, हाथ जोड़ के आ जाती हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में कभी मतलब स्टार्टिंग से ये सब माता दुखती नहीं है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस मैं नहला आती हूँ। मेरी जितनी औकात है, जितना होता है मेरे से, मैं उतना कराती हूँ और उसमें मतलब खुश हो जाती है। हुई तो फिर बलि भी चढ़ा दोगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये, बलि पता है कौन चढ़ाते हैं? कौन चढ़ाते हैं? अगर आप बलि दे रहे हो, ठीक है, आप माता को बलि चढ़ा रहे हो, आप बलि दे रहे हो, और आप एक टाइम भूल भी गए हो कि हाँ भाई हमने बलि नहीं दी, आपने बोला कि मेरा ये काम कर दे मैं बलि चढ़ाऊंगा, ठीक है, और माता ने वो काम कर दिया और आप भूल गए बलि चढ़ाना, तो शायद एक टाइम को वो आपकी बलि ले लेगा।
मेरे को ये बहुत लोगों ने बताई है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, मैंने सुना है, इसलिए मैं इन सब मांस वगैरह की बलि नहीं करती। मैं पानी वगैरह दे आती हूँ बस। और जागरणों में जो भाई सर घूमते हैं लोगों के, उन पे तो आती है माताएं, उन पे आ जाती है। पता नहीं मेरे लेकिन को, मैंने देखा सबसे नहीं ज्यादा है। माता तो उन्हीं उन्हीं में आता है, तो सबसे नकम्मी लुगाई हो है, सबसे हम्म, आगे वही सर घुमाती पाओगे। मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, ना मेरे को नॉलेज है। मैंने देखा है लेकिन मैंने कभी ये नहीं करा कि हाँ भाई इसमें सच में आ रही है, देखा है बस मैंने दूर दूर से। अभी मैं गई थी अगले महीने सीत पाथरी, वहां पर एक आदमी ने दारू पी रखी है, कह रहा है आजा आजा जल्दी आजा आजा। मुझे लगा मुझे कह रहा है, जब देखा ना ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं तो साइड से निकल गई। मैं कहा कि इसमें तो चुपचाप निकल गई मैं। वो कहता शराबी में माता आएगी, शराब पी रखी, शराब भी चढ़ती है इन पे, माता पे? माता पैक मारती है। नहीं ऐसे मत बोलो, पैक क्यों मारते हैं, मतलब उन पे चढ़ती है। मतलब चढ़ने के बाद क्या करती है, उन शराब को होता क्या है? मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने देखा है वहां पर वो बंदा ना शराब लेके खड़ा हुआ था और उसे अंकल कह रहे थे इसे ले जाए यहाँ से, ले जाए यहाँ से, पिट जाएगा ये, ले जाए यहाँ से। फिर उसमें माता आएगी तो फिर कौन पीटेगा उन्हें? अब देखो, इसको विश्वास बोल लेंगे तो विश्वास बोल लेंगे। ये तो मुझे नहीं पता, मेरे को जहां तक नॉलेज है, जहां तक पता था मैंने आपको बता दिया। तो जैसे आप रात को, जो मैं पूछ रहा था, रात को आ रहे हो, हम्म, चुराए चुराए के पास से निकले, वहां कुछ फील हुआ हो कभी? मैं तो शमशान घाट के बाहर से निकलती हूँ 8 बजे। तो फिर कुछ फील हुआ वहां? नहीं, किसी ने बहुत बात ना करी हो? मदानण, कार्टून? नहीं, मदानण माई तो होती है जिनके हम पूजा करते हैं ना, वो शमशान की रानी है, शमशान घाट की। अगर हाँ, हम हमने सुनी थी, वो है भगवान शिव शंकर। सर्च करो आप मदानण माँ कौन है, अगर आप 2 पुतले की भेंट चढ़ाओगे ना वहां जाके, आ जाएगी वो। आप कुछ भी मांगो, सर्च करो, गूगल करो आप। मैं गाने सुनती हूँ अक्सर, उनमें बताते हैं। लेकिन जिनमें ये माता वगैरह आवा है, उनसे कुछ पूछा है? पूछते हैं वैसे ना, तो वो हाँ, बता देती है। वो कैसे बता देती है? वो तो मैंने भी देखा है, रियलिटी बताती है। और वो कैसे बता देते हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब पता है मैं ना ज्योति के आप साथ गए हो कभी ऐसे इंसान के पास की भाई जो पूछा पाछा दे हुआ है और वो बता देते हैं? नहीं, मेरे को ना ज्योति पे यकीन है बहुत, आज भी है। ये रिंग उतार दी थी, रख दी थी, फिर इतने बुरे बुरे सपने आते, डरावने, ये माता कौन सी आती रिंग थी। है जी? ये ज्योति ने बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, ज्योति से बातचीत कम ये करती वो थी। रिंग तो नहीं है? वो एक नाटक आता है, नहीं हीरो, नहीं, ऐसी हीरो कुछ की नहीं क्या है। बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बर्थडे पे दी थी। तो मैंने ना उससे बात वगैरह कम करती थी ज्योति से, ऐसे ही तबीयत खराब रहती थी तो चिड़चिड़ापन आ जाता है बंदे में, तो उसमें या आप में? उसमें। फिर बात तो आपने बंद करी? हाँ मैंने करी, उसकी तबीयत को लेके कि वो ज्यादा बोलेगी तो उसके पेट में दर्द होएगा, अच्छा अच्छा। स्वेलिंग आ जाती है उसके, तो मैंने खुद अपने तरफ से कर दिया था कम, वैसे करती हूँ अभी भी। तो मैंने ऐसे ही रख दी, क्योंकि ना ये स्टार्टिंग में चुभता था तो मैंने ऐसे निकाल के रख दी, तो बहुत गलत सपने आते थे। फिर ना मैंने ये पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ज्योति ने कुछ करवा रखो आप पे? ज्योति ने कभी ऐसा कुछ नहीं कराया, ज्योति ने कभी ना, उन्हें अंगूठी दी? नहीं वो तो बर्थडे पे गिफ्ट करा था, क्योंकि उसने मेरे से पूछा था क्या पसंद है, मैंने कहा ज्वेलरीज पसंद है ज्योति, और वो भी अभी नहीं पूछा था, इवेंट में पूछा था। फिर ये उतारने के बाद सपने आए आपने? सपने इसलिए आए क्योंकि भगवान को ऐसा लगता है कि इसने हमसे मिलवाया, मतलब ज्योति ने मेरे को माँ से मिलाया, माँ को भी भूल गई, ज्योति से बात करना भूल गई, तो उसके सपने आते थे कि भाई ज्योति याद करती है, मुझे पता है वो शायद आज भी मेरे को याद करती हो, बात कम करती हूँ। कौन सी कंट्री में रहने लगी वहाँ? यहीं पर गाँव में रहती है, इतनी बात नहीं होती, 10-5 मिनट हाय हेलो कैसी है ठीक है, बस यही बात, फोन कट, किसी से नहीं करती इतनी बात अब, पहले भी नहीं करती थी, बस मेरे से ही करती थी और साक्षी वगैरह से करती थी। तो ये बताओ मेरे को, जो ये पूछा पाछा लेते हैं, देते हैं, इनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये सच कैसे बता देते हैं? मेरे को पता है यकीन कब हुआ था, तब जब हम इवेंट से आए थे स्मालगा में से, तो ज्योति ने ये कहा कि कार्टून कुछ बात करनी है, मैंने कहा हाँ बोल बहन। कहते परिवार में कौन कौन है, कहती कोई मर्द वगैरह भी है? तो मुझे ना थोड़ा ऐसा फील हुआ कि इसे सब पता है, खुद से फील हुआ, तो मैंने कहा बहन तेरे को पता है तो बता दे। कहती कि कभी किसी चीज की कोई जरूरत हो ना, पैसे से भी रिलेटेड, बता दिए, हमेशा तेरी गैल खड़ी, रात में फोन कर देगी, बता दिए। ट्राई भी करा है कि ज्योति इतने पैसों की जरूरत है, ठीक है बहन स्कैनर भेज,
बाईपास के पास फंस गई थी तो ज्योति को फोन करा कि बहन 15 रुपए कर दे। 50 रुपए कर दिए अगली ने। एक बार वीडियो भी डाली थी कि भाई इतने पैसे चाहिए, 500 रुपए चाहिए, 600-700 रुपए कर दिए। अभी आपने बताया कि ज्योति बीमार है और माता से ज्योति नहीं मिलवाया हाँ। आपको, तो फिर उस माता ने ज्योति की बीमारी नहीं ठीक करी? नहीं, वो ना देखो, अब हर एक बात मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है? ऐसा तो नहीं किसी फैन ने उस पर कुछ करा दिया हो? ये नहीं पता, लेकिन उसकी ना तबीयत सच में खराब रहती है। इस पे करो भाई जादू टोना चालू। ज्योति ने ना कभी गलत सिखाया और ना वो कभी सिखाती थी मेरे को, हमेशा अच्छा सिखाती थी। बेशक उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कोई उसे कुछ भी कर रहा हो, हमसे कुछ नहीं शेयर करती थी, बस हमें ना अच्छा सिखाती थी मेरे को। हमेशा व्रत रखे तो मेरे लिए खाना लेके आती थी, सनोली कूटते। तो लेकिन ज्योति को कि फिर ये ऐसा हुआ कि भाई ज्योति ने ही आपको सारी चीज बताई, भगवान जो जिनको आप आज भगवान मान रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिन चुराए आप पानी दे रहे हो, सारी ज्योति की वजह से हुआ। तो ज्योति की आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, ज्योति बीमार होगी। उसने अंगूठी दी आपको, सपने गंदे सपने आने बंद हो गए भूत बाता के, और ज्योति को फिर अपना तबीयत खराब होती रही। ज्योति ने अपने लिए क्यों नहीं ऐसी अंगूठी खरीदी? ज्योति, ये सब तो देखो मेरे को नहीं पता और ना ही मैं ये सब बातें छेड़ना चाहती। बाकी मुझे यहाँ तक पता है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है जिससे उसके स्वेलिंग आ जाती है। बीमारी है या फिर कोई तांत्रिक ऐसी चीज डाल दी गई है, या किसी फैन ने, भाई ज्योति तो फेमस हो गई है, फेमस वो हमेशा रहेगी, एक नाम हमेशा रहेगा कि भाई कंट्रोवर्सी में छिड़ गई थी अभी ताऊ देवीलाल, ये बात हर किसी के मुंह पे रहेगी। नहीं, लेकिन समय के साथ साथ सब चीजें भूल जाते हैं ना। नहीं, ये चीज कोई भूलेगा ही नहीं, मुझे पता। जैसे कि आपने अभी छेड़ दी ये बात देवीलाल वाली, सब यही पूछते हैं कि उसके साथ तो सही हुआ, ये हुआ। मैं कहा तुम्हें पता है सही हुआ या गलत हुआ? हम उसके साथ रहते हैं, हमें पता है ना क्या कैसे हुआ। को जानते हो आप? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं जानती थी। करमचंद अपने वो है कौन? जिसके नोट, अगर आप नोट निकालोगे ना, करमचंद की फोटो मिलेगी उसमें। जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, शायद, पता नहीं मुझे। वो घोड़े पे बैठे हैं जो नोट पे, किसकी फोटो है पता नहीं किस। अच्छा, वो गांधी जी। हाँ, अच्छा, वो वाले नोट। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। तो अब लोग जब उनको भूल सकते हैं, उनको घोड़े पे बिठा सकते हैं, तो देखो मेरे को तो इतना पता भी नहीं, मेरे को गांधी जी पता है बस। हाँ, तो वही ना, लोग मतलब आज एक मेंटल ज्योति गई है तो कल को एक मेंटल आरती पारती जो भी करके आ सकती है। और भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर भगवान ने भाई कार्टून की हेल्प करी है तो भाई भगवान उनकी भी हेल्प करो। वो ठीक है, और मतलब ना उसकी जो दवाइयां है ना, वो खुद टाइम पे शायद नहीं लेती, वो खुद ही इग्नोर करती है। वो एक ही बार में ना 8-9 गोलियां ले लेती है जब उसकी दर्द होता है। में बहुत है। किस चीज की? मतलब प्यार में धोखा मिल गया या किसी ने कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो इन चक्रों में है ही नहीं। उनका लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? लड़कों में वो गाली देती है सीधा मुंह पे। लड़कियों में इंटरेस्ट है उनका? नहीं, और किसी में नहीं, मतलब वो किसी से इतनी बात करती ही नहीं, यकीन ही नहीं करती। सेक्सुअल है? कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि ये ना, मतलब ऐसे कोई गलत नहीं है, ये सेक्सुअल वो होते हैं जिनका ना, मतलब से ना लड़कियों में इंटरेस्ट होता है और ना लड़कों में। समझ रही हूँ मैं कैसी बात कर रहे हो आप, ये इसलिए तो बोला मैंने। नहीं, वो ना इसलिए वो ना थक गई है बहुत, मतलब सबको देख के, सबके झूठ पकड़ के, सब कुछ देख के वो थक चुकी है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान को आप परखोगे तो आपको दुख मिलेगा, तो इससे परखो ही मत। वही तो कह रही हूँ। तो उसको ना इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गए तो फिर इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए ना। आप झूठ पकड़ो या आप सीआईडी का काम खुद करो। इसलिए वो ना, मतलब अभी देखो, मैं आपको सब सच पता है और मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे। झूठ बोल रही हूँ मतलब ये पॉडकास्ट गलत कर दिया आपने? मैं एक चीज बता रही हूँ आपको। अच्छा। जैसे कि आपको मेरे बारे में सब पता है, ठीक है? नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, और मैं सब आपको झूठ बोल रही हूँ। फिर आप मन में सोचोगे कि मेरे को तो सब सच्चाई पता है और फिर ये झूठ क्यों बोल रही है ना? वैसे उसने देख लिया है परख के। मैं ये सोचूंगा, अगर मैं होता तो मैं सोचता छोड़ बोलने दे, झूठा बना के मजा आ रहा है मेरे लिए। तो अगर हमें सच्चाई पता है तो बोलने दो, जितने मर्जी झूठ बोलने हैं, हमें तो पता है एक्चुअल में है क्या नहीं है। ज्योति ने अगर कपड़े चाहिए ना तो जा भाई दुकान पे चली जा, ले पैसे मैं कर दूंगी। आप कर दोगे? वो कर देगी। ज्योति को कपड़े चाहिए तो? नहीं, मुझे कपड़े चाहिए तो ज्योति कहेगी जा ले। एक बार ज्योति ने शॉपिंग भी कराई है।
मतलब वेल विशर और आपके भाई क्लोज ही फ्रेंड है बहुत क्लोज बिंदु इतनी नहीं है? नहीं, बिंदु भी है, अच्छा। ज्योति भी है। तो मतलब आप अभी तक जो 6 भी कपड़े महीने पहनते हो वो दूसरे दिलाते हो वही पहनते हो? मैं बिंदु के पहन लेती हूँ। मैंने अपनी तरफ से आज तक कोई कपड़ा ढंग से खरीदा ही नहीं। ज्योति ने कहा कि भाई तुझे जो चाहिए ले लिया दुकान पे जाके। बिंदु अभी ने उनकी कहा आइडिया चल रही है बंद हो चुकी है? ज्योति की चलाती होगी शायद, या सेल कर देती है आईडी? सेल अगर उसका मन करे तो वो कभी भी कर दे, उसके मन के ऊपर बात है। उसका मन करा, अभी उसने साक्षी को दे दी थी आईडी। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि तेरी फ्रेंड ने ऐसे आईडी दे दी है वो। तो मैंने कहा भाई उसको नहीं फर्क पड़ता, उसके 1,77,000 है, कितने हैं, वो किसी को भी दे देगी चलो आईडी। कोई नहीं, हम तो बस यही कहेंगे भगवान वही जो इनकी हेल्प कर रहा है, जो उनसे उनकी भी हेल्प करे, और एक गिलास पानी चुराए पे उनके नया कभी चढ़ाएगा आया करो। तो दोस्तों कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट करके जरूर बताना, और भाई कार्टून कश्यप जी की आईडी पे जाके इनको भाई बहुत सारे फॉलो कर लेना। फॉलो तो मेरे फॉलोअर्स आते रहते हैं, उसकी टेंशन ना लो। हाँ ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और धन्यवाद।